राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टीजीटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अलजेब्रा के टॉपिक को देख रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ईटी की पाठशाला तो वहाँ पे आपको पूरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लास नोट्स, बोर्ड पीडीएफ, सारे डाउट्स आपके लिए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग को आपको फंक्शन टॉपिक देखना है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, रिलेशन ही है, बस उसकी क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिलेशन विथ है स्पेशल प्रॉपर्टी। अब स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, जो इसकी डिफिनेशन में होगी, क्या होगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी यूनिक। क्या होगी आपकी, यूनिक होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी रिलेटेड टू बी a unique element in the second set। क्या कह रहा है आपका कि जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा वो किससे रिलेट करेगा, यूनिकनेस रखेगा किससे, सेकंड सेट से। ठीक है, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स क्या करेंगे, उसके साथ एलिमेंट मतलब बी वाले के साथ एलिमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको क्या है, एक सेट दे रखा है, ए सेट है ये, और ये बी सेट आपको दे रखा है। एक सेट ये है आपका ए, और ये सेट आपको बी दे रखा है। हमने मान लिया 1 2 3 मान लिया, ए बी सी। अब हम कह रहे हैं कि ए का ए से रिलेट कर रहा है, 3 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ए बी से रिलेट कर रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपका ये फंक्शन है, कह रहा है सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या रिलेट करना चाहिए किससे, सेट बी से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका 2 जो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। और ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स क्या हैं वो रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो आपका रिलेशन तो बन रहा है लेकिन फंक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या करें हम, मान लीजिए ये 2 सेट आपको दे रखे ए और बी, 1 2 3 ए बी सी। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर 1 का ए से जा रहा है, 2 का भी ए से जा रहा है, और 3 का सी से जा रहा है, 3 से लेट हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बी जो है ये क्या यूनिकनेस अपने रख रहा है, इसमें अगर हम देखें तो क्या बी आपका यूनिकनेस रख रहा है। तो आप चाहे 1 पे देखें तो इसमें क्या यूनिकनेस की प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका सेट फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन होगा क्या, इस चीज को हम देखें तो हमने मान लिया कि ये क्या है आपका, एक सेट दे रखा है ए, ये एक सेट दे रखा है आपको बी। ये मान लीजिए 1 2 3 4 ये क्या है, ए बी सी और डी। ये मान लो बी सिलेक्ट कर रहा है, 2 ए से कर रहा है, 3 सी से कर रहा है, 4 3 डी से कर रहा है, 4 सी से कर रहा है। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट जो सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, बी के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, और यूनिकनेस भी यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो हमारा कैसा हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका प्री इमेज। इस सेट को हम क्या कहते हैं, प्री इमेज, और ये से क्या कहते हैं, आपकी इमेजेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी फंक्शन की कुछ बेसिक चीजें, इसे नोट करिए, फिर थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको डिस्कशन करते हैं। नोट करिए, अब हम देखते हैं आपका डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे
पूरा का पूरा ए वाला जो सेट होगा वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। होल सेट ऑफ ए, होल सेट क्या हो जाएगा आपका, ए जो पूरा सेट होगा वो क्या होगा, पूरा पूरा डोमेन हो जाएगा। जो हम डोमेन ऑफ रिलेशन देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि उसका सबसेट ए का क्या हो रहा था, हमारा डोमेन सबसेट हो रहा था किसमें, रिलेशन में। लेकिन डोमेन में तब इसमें आपको ये अच्छी याद रखना पड़ेगा फंक्शन में कि फंक्शन का जो डोमेन होगा पूरे का जो पहला सेट होता है वो ए वाला सेट क्या होगा, पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे आपने क्या कहा था, प्री इमेज भी कहा था, जैसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्री इमेजेस, किसकी, एक्स की। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी रेंज ऑफ ए फंक्शन। रेंज ऑफ ए फंक्शन आपकी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ इमेजेस। दूसरा वाला सेट है वो क्या था, सेट ऑफ इमेजेस था, बी वाला सेट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ ए सेट। ठीक है, फिर आता है आपका कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सेट, बी वाला सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है उसको देखते हैं फंक्शन की। जैसे कि आपको कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, जैसे मान लीजिए दो सेट है आपके पास ए और बी, तो अगर यहाँ क्या है आपके पास टू फंक्शन है, एक सेट, तो इसको जब आप फंक्शन लगाएंगे क्या, एफ एक्स करेंगे यहाँ पे, तो एफ एक्स आपको क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, यानी टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इससे कौन से रिलेट करेगा, इसके इस कंडीशन के साथ जो इस पे जो आपका अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एक कंडीशन के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम कहते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो ये आपकी कुछ और बेसिक चीजें थी, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या आता है आपका एक चीज कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए, सेट ए के पास हमने मान लिया आपका m एलिमेंट्स है विथ m एलिमेंट्स एंड सेट बी के साथ क्या है, n एलिमेंट्स है विथ n एलिमेंट्स। तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, बाद वाली की पावर में पहले वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाद वाली पावर n की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 और 4 मान लीजिए दे रखा, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उससे हम देखेंगे आगे, बट इस चीज के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस फार्मूले को याद रखिए, रिजल्ट को। अब हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला क्या है, 1 1, तो इसी को हम क्या देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन आपका क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स क्या करेंगे, आपके डिफरेंट इमेजेस को रखेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी आपका जो एलिमेंट्स होगा वो सेम में नहीं रखेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के पास आपके पास क्या होगा, डिफरेंट इमेज होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग कि डिफरेंट एलिमेंट must have
डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट क्या करेंगे, आपके डिफरेंट इमेजेस को रखेंगे। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि नो टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, कि जो दो एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी, सेम इमेज नहीं होगी, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी डिफरेंट इमेजेस होंगे, मतलब किसी के भी जो सेम इमेज या दो भी क्या है कि दो एलिमेंट्स की होगी सेम इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, ए है और क्या है बी। मान लीजिए 1 2 3 4 और ए बी सी और डी, ये सेट आपको दे रखे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 क्या इमेज क्या हो जाएगी, मान लीजिए सी, 2 की क्या ए, 3 की डी और 4 की सी। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट इमेजेस की, डिफरेंट फंक्शन की क्या होंगी, डिफरेंट इमेजेस होंगी, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए आपका कोई फंक्शन डिफाइन कर दें नेचुरल से, नेचुरल, और एफ एक्स आपको क्या दे दें, एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कैसा बन जाएगा, नेचुरल लेंगे तो नेचुरल से 1 से 1 जाएगा, फिर 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, तो क्या फंक्शन तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, मतलब क्या होगा, उसकी जो है एक डिफरेंट इमेज की क्या होगी, डिफरेंट ही इमेज मिलेंगी, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेजेस आपको कैसे मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन टू फंक्शन हम लोगों ने देखा, अब हम क्या देखेंगे, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा आपके, डिफरेंट एलिमेंट्स है सेम इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट के पास क्या होगी, सेम इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेजेस, तो क्या हो जाएगा आपका, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें आपका, आर से आर और एफ एक्स ले लें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका, मैनी वन होगा। जैसे अगर हम क्या करेंगे आपका 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। और अगर हम क्या करेंगे 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। तो दो डिफरेंट इमेजेस, दो डिफरेंट की इमेजेस क्या मिल जाएंगी आपको, सेम मिल जाएंगे, तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा आपका मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि ये फंक्शन इज आइदर मैनी वन और ऑन टू, या तो मैनी वन होगा या तो ऑन टू होगा, नाइदर बोथ, दोनों नहीं हो सकता, न और नन, ठीक है। इसके लिख लो, इट कैन नॉट, इसे कर दो, ए फंक्शन इज आइदर मैनी वन और ऑन टू, नाइदर बोथ और नन, मतलब क्या हो गया कि आपका फंक्शन क्या होगा, या तो मैनी वन होगा या तो फिर ऑन टू होगा, दोनों नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई भी ना हो, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़।
हम देखते हैं आपका ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि एवरी एलिमेंट in the second set have at least one pre-image। क्या होगा आपका ऑन टू कि जो दूसरा वाला सेट होगा उसमें के सभी एलिमेंट्स कम से कम एक प्री इमेजेस अपने रखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट आपका ए है, ये सेट क्या है बी, 1 2 3 4। ठीक है, ए बी सी डी ई। जैसे हम मान लीजिए ए रिलेट कर रहा है बी से कर रहा है, सी और से कर रहा है, 4 ई से कर रहा है। तो क्या ये फंक्शन आपका क्या दिख रहा है, ऑन टू दिख रहा है। क्योंकि ऑन टू में आपको क्या देखना है कि जो सेकंड वाला सेट है उसकी कम से कम एक प्री इमेजेस आपको मिलनी चाहिए। तो इनमें से अगर आप यहाँ से देखें तो सारी की सारी प्री इमेजेस तो मिल रही हैं। बट अगर अभी आप लोगों को फंक्शन की डिफिनेशन याद हो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या कहा था कि इधर के तो सभी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, और उसके बाद यूनिकनेस भी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 3 क्या है, 3 की इमेजेस क्या है, सी और डी, 2 इमेजेस मिल रही है, मतलब ये अपनी यूनिकनेस खो रहा है, मतलब ये आपका फंक्शन ही नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नॉट ऑन टू। ठीक है, हम क्या कहेंगे इसे, नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या करेंगे, जैसे हमने ए सेट ले लिया आपका, इधर भी एक सेट ले लिया बी, 1 2 3 4 हो गया, ए बी सी। एक हमने मान लिया इधर है, 2 का इधर बन गया, 3 का बी बन गया, 4 का भी ए बन गया। अब यहाँ पे क्या चीज है, अगर यहाँ से, यहाँ से तो फिर से, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपकी यूनिकनेस तो दिख ही रही है, मतलब फंक्शन तो आपका दिख ही रहा है। क्या है कि सेकंड वाले सेट कम से कम एक प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए। ए की प्री इमेज 2 है, लेकिन यहाँ क्या रहा है, कम से कम एक मिलनी चाहिए, मतलब कि मिल रही है। हाँ, बी की भी एक है और सी की भी एक है, तो कम से कम एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको चीजों को सीखना है। और ये अगर आप देखें तो आपका ये क्या है, मेन्यू वन भी है। जो रेंज होगी, रेंज की यहाँ अगर ऐसे केस में आपकी क्या होती है, रेंज किसके बराबर हो जाती है, कोडोमेन के बराबर हो जाती है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि ऑन टू फंक्शन में क्या होती है, आपकी रेंज जो होती है वो किसी कोडोमेन के बराबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बी का पूरा पूरा सेट बन जाएगा और पूरा सेट क्या होगा आपका, बी वाला ए बी सी बन जाएगा। तो आपकी रेंज जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इमेजेस तो यही बन रही है ना, इमेज कौन सी, यही है, तो इमेज आपकी क्या है, बी वाला सेट ही पूरा पूरा है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। अब हमें क्या देखना है, आपका इनटू फंक्शन। देयर एग्जिस्ट, क्या कहता है कि एट लीस्ट वन एलिमेंट in the second set, one element in the second set does not have any preimage, ठीक है, which does not have, which does not have any
प्री इमेजेस, ठीक है। तो आपके इनटू फंक्शन क्या कह रहा है कि आपके पास जो सेकेंड सेट है उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास कोई भी प्री इमेजेस नहीं होंगी, तो आपका इनटू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे हम क्या करें, आपका फंक्शन ले लेते हैं नेचुरल से, नेचुरल ले ले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम आपका फंक्शन देखें तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और नेचुरल से क्या है, नेचुरल है, तो यहाँ से भी क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे क्या होगा बनता चला जाएगा। फिर जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 1 का स्क्वायर करके करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हमको मिल जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9 मिलेगा, तो आगे मिलेगा। तो यहाँ पे जो 2 और 3 है क्या हो गए, छूट गए, तो 2 और 3 की प्री इमेज हमको नहीं मिल रही है। तो उसमें क्या कहा था कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट which does not have any प्री इमेजेस, कम से कम इनमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज हमको नहीं मिलेगी। हमने एग्जांपल के थ्रू नेचुरल से नेचुरल एफ इक्वल टू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो हमें एक तो मिल गया, 2 का स्क्वायर 4, यहीं पर देखा तो सिर्फ हमें क्या होगा 2 और 3 छूट गया, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया आपका इनटू फंक्शन हो गया। तो कैसा फंक्शन हो गया ये आपका इनटू फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हमको एग्जांपल के भी थ्रू सारी चीजें अपनी क्लियर करके रखनी है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज आपकी आती है कि फंक्शन क्या होगा, या तो फिर अनटू होगा या तो इनटू होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हो जाए या फिर एक भी ना हो। तो इस चीज को भी लिख लीजिएगा नोट बना के कि ये फंक्शन इज आइदर इनटू और onto, बट क्या होंगे दोनों नहीं हो सकते, इट कैन नेवर बी बोथ और नन, दोनों या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ना हो या तो कोई ना हो, ठीक है। या तो onto होगा या तो into होगा आपका फंक्शन, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़। अब हमें देखना है आपका क्या काउंटिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हम क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं हम आपका 1 1 एंड मैनी वन फंक्शन, ठीक है। पहली कंडीशन जब आपका एन ऑफ ए क्या हो, इससे बड़ा हो आपकी, मतलब जो नंबर क्या हो गया ए सेट का बड़ा होगा किससे, बी वाले सेट से। जैसे हमारे पास ये आपके दो सेट दे रखे हैं ए और बी, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 2 3 4 और ए बी सी, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें ए वाले सेट में, और बी वाले सेट में क्या है 3 एलिमेंट्स हैं। यानी हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका ए सेट के नंबर हैं इसके वो क्या है ज्यादा है, बी वाले सेट के कम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, क्या फाइंड करेंगे आपका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो इस केस में आपका 1 1 फंक्शन क्या मिल जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें से आपको क्या मिलेगा, आप सारे एलिमेंट्स को इसकी प्री इमेजेस मिल ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, तो फिर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आपको कितने मिल जाएंगे 0। अगर आपके 1 1 फंक्शन 0 हो जाएंगे तो सारे फंक्शन कैसे हो जाएंगे मैनी वन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन करेंगे, मैनी वन फंक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा सारे क्या मिल जाएंगे आपको मैनी वन फंक्शन मिल जाएंगे। अगर हमने मान लिया कि इसमें क्या है n एलिमेंट्स हैं और इसमें n m एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगी n की पावर m हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएंगे मैनी वन फंक्शन सारे के सारे हो जाएंगे। अगर उसको हम माइनस भी करेंगे तब भी हमारे क्या हो जाएगा n के पावर m ही सारे के सारे क्या हो जाएंगे मैनी वन फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें कितने एलिमेंट्स आपको, इसमें 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखे हैं 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो बाद वाले की पावर हमको पहली वाली कर देना है, n की पावर m कर देना, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हमको क्या करना है आपके
फंक्शन को फाउंड करना है, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखी है, नंबर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू बी सेट के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये आपको मान लीजिए ए सेट है, ये आपका बी सेट है, तो ए वाला सेट क्या है, छोटा है बी वाले से, तो यही ले लेते पहले, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये वाला सेट क्या है आपको, इसमें नंबर ऑफ क्या है, 1 2 3 4 ही है, इसमें ज्यादा है, तो ये वाला छोटा है इससे बड़ा, जैसे कि आपका ये वाला रूल हम देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे आपका, जैसे जब हम 1 का किए, टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो 1 पहले हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी थी, हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, 1 1 फंक्शन को चलो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कितनी पॉसिबिलिटीज थी 6, फिर जब हमने 1 का रिलेट कर लिया तो फिर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बच गई 5, ठीक है। फिर हमने जब मान लो सेकंड का किया तो उसके बाद हमारे कितनी बच गई 4, फिर हमने 3 को किया तो हमारे पास कितनी बच गई 3, हमने 4 को किया तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बच गई 2 पॉसिबिलिटीज बच गई। पहले हमारे पास 6 थी, फिर 5, अरे 4 एलिमेंट्स तो हैं तो 2 कहाँ से आ गया, तो फिर कितना हो जाएगा 6 5 30 34 120 और 320 कितना 120 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा 360। तो आपका 1 1 फंक्शन कितने आ गए 360। और हम क्या करेंगे मैनी वन फंक्शन को फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो मैनी वन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाद वाली की पावर पहली वाली, तो बाद वाली में 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स और पहले वाले कितने एलिमेंट्स हैं 4, इनमें से क्या करेंगे आपके 1 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मैनी वन फंक्शन आ जाएगा। दूसरे वाली कंडीशन आपको इक्वल वाला दे रखा है, तो इसको कैसे देखेंगे, इक्वल वाले केस में जैसे मान लिया आपके पास सेट दे रखा है 1 2 3 4, दूसरा सेट दे रखा है आपके पास ए बी सी और डी। जब इनके नंबर्स क्या हो इक्वल होंगे तो पहले आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है 1 के लिए 4, तो 4 हो जाएगा। फिर जब आप सेकंड करेंगे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगे 3, फिर आप 3 का करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बच जाएंगी 2, और फिर जब आप 4 का कर देंगे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बच जाएंगी 1। मतलब साथ साथ क्या बन जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल ही बन जाएगा। इसमें क्या होता है आपका फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक है। या फिर आप जब ये तो आपका 1 1 ही था, जब आप मैनी वन यहाँ से फाइंड करेंगे तो मैनी वन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 बाद वाले की पावर पहली बार पावर हो जाएगा और माइनस में 4 का फैक्टोरियल आप माइनस कर लेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा मैनी वन फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड वाली कंडीशन थी। इसका यहाँ से फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका 1 1 वाले के लिए n p ऑफ m, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m का फैक्टोरियल। और जब आपका when n इक्वल टू m, n क्या हो m के इक्वल हो तो क्या बन जाएगा npn हो जाएगा, npn हो जाएगा। और जैसे कि अभी फैक्टोरियल बन जा रहा था तो क्या बन जाएगा आपका n फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर हम मान लिया यहाँ से निकालना चाहे नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन का फार्मूला, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इसका फार्मूला यहाँ से फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्या होगा n के पावर m, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ क्या n के पावर m हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है लास्ट के पावर पहले वाला, उसके बाद क्या करेंगे 1 1 फंक्शन को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा मैनी वन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट करिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे ऑन टू और इनटू फंक्शन को।
इसमें आपका पहला केस क्या बनेगा, ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो, कम हो अगर बी वाले सेट से, तो फिर क्या बनेंगे हमारे, जैसे हम डायरेक्ट देख लेते हैं, आपके पास ए सेट दे रखा है 1 2 3, ए वाला हम ये कम रखना है, बी वाला हमने मान लिया आपके पास ए बी सी और डी, बी वाला एलिमेंट्स आपके में क्या है, ज्यादा है, ए वाले में कम है। तो हम क्या देखें यहाँ से, वन का इसमें मिला दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका डी जो है एलिमेंट्स क्या होगा, रह जाएगा, क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए हमको सारे की सारे इसके आपको रिलेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 1 1 फंक्शन बनेगा तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, सॉरी ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 होगा, सीधी सी बात है। अगर ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा तो आपका इनटू क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, लास्ट वाली की पावर फर्स्ट, मतलब इसकी पावर इसकी होगा, और माइनस में क्या होगा, 1 1 फंक्शन आपका 0 है तो क्या हो जाएगा आपकी n की पावर m। ठीक है, दूसरा केस इसमें क्या होता है, दूसरा केस इसका बनता है कि या तो पहले वाला एलिमेंट्स क्या हो, तब इसमें एलिमेंट्स क्या होना बराबर हो इन दोनों की, या तो फिर ज्यादा हो, तब फिर आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से मान लीजिए दे रखा है आपको कि n ऑफ a इक्वल टू m और n ऑफ b इक्वल टू m, ठीक है, अगर ये चीजें दे रखी है, m भी दे रखा है आपको ग्रेटर देन r इक्वल टू n, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इसमें फॉर्मूला बनता है, इस चीज को देखिएगा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या बनेगा, n c n n माइनस m के पावर m प्लस में n c2 n की पावर n माइनस m के पावर m प्लस n c3 n माइनस m के पावर m। इसी तरीके से क्या होगा आपका ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, सॉरी ये तो n माइनस 2, हाँ इसे कैसे जाएगा n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 2, n माइनस 3, इसी तरीके से क्या होगा आपका अंतिम में जाके n माइनस 1 तक जैसे चीजें चली जाएंगी। तो कैसा हो जाएगा आपका ये नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालने का फार्मूला हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से n की पावर m प्लस nc1 n माइनस 1 की पावर m, ठीक है, प्लस में nc2 n माइनस 2 के पावर m प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्या होगा आपका ये फॉर्मूला चलता आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से n की पावर m स्टार्ट होगी आपके, ये फॉर्मूला चल रहा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फिर एग्जांपल के थ्रू भी समझिए, इसको नोट करिए। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला देख लिया था, अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि आपके जो ए का एलिमेंट्स उसमें क्या है 3 और बी एन ऑफ बी क्या है 2 है, मतलब एन ऑफ ए क्या है ग्रेटर देन एन ऑफ बी, ठीक है, तो इस वाले सेट से आपको बन रहा है। फिर हम यहाँ से क्या देखेंगे, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है, इनटू फंक्शन को, सॉरी इनटू फंक्शन के क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब इनटू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2, इनटू फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, यही फॉर्मूला था, ठीक है, तो क्या था n की वैल्यू क्या है 2, फिर क्या हो जाएगा आपका 2c1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और उसकी पावर क्या दे रखा है आपको m दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा क्यूब,
माइनस में फिर क्या हो जाएगा 2c2, फिर क्या करेंगे n-2 होता है तो 2 - 2, अभी तो आपका 0 ही हो गया, फिर ठीक है पावर में क्या था m, ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये c1 तो क्या हो जाएगा आपका 2c1 इंटू में 1 का क्यूब और माइनस ये तो 2 - 2 0, पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2c1 आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से जब ऑन टू फंक्शन फाइंड करेंगे तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारा क्या होता है, हम क्या करेंगे पूरा निकाल के फिर क्या करेंगे मतलब लास्ट वाली से फर्स्ट वाली की पावर कर देंगे एंड 2 के पावर क्या कर दिया था एन के पावर m कहिए तो क्या हो 2 के पावर 3 और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 2 क्या हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो एक तो निकाल लेंगे तो दूसरा वाला निकाल ले तो हम इससे क्या निकालेंगे कि m के पावर m माइनस में जो आपका फंक्शन इंटू वाला आया रहेगा उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारा आंटू आराम से निकल आएगा। ठीक है इस तरीके से करना है, नोट कर लीजिए फिर एक क्वेश्चन और इस तरीके से करके देखते हैं। ठीक है नोट करिए। आइए वैसे आपको क्या दे रखा है नाउ 4 दे रखा है नाउ बी 3 दे रखा है नाउ क्या ग्रेटर देन नाउ बी, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे इनटू फंक्शन को निकालना है तो हम इनटू फंक्शन निकाल लेंगे क्या हो जाएगा nc1 तो n आपको क्या दे रखा है 3 यानी 3c1 n-1 यानी 3 - 1 की पावर 4 प्लस nc2 क्या हो जाएगा यहाँ से 3 - 2 n-2 होता है के पावर m प्लस में 3c3 यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 - 3 के पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 16 और प्लस 3 3 - 2 1 के पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा। ये तो आपका 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 16 3 क्या 48 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 51 आ जाएगा। अच्छा प्लस माइनस होता है शायद ना, हाँ सॉरी प्लस फिर माइनस ना, तो फार्मूले में भी हमसे मिस्टेक हो गई होगी तो आप क्या करिएगा कि प्लस माइनस इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है फार्मूले में आप लोग अल्टरनेट कर लीजिएगा कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है फिर एक बार प्लस है फिर एक बार माइनस है, फार्मूला सही कर लीजिएगा। ठीक है फार्मूला सही कर लीजिएगा। ठीक है तो क्या हो जाएगा 40 - 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है और इंटू निकल गया तो हम ऑनटू निकाल लेंगे, ऑनटू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से सीधा निकाल लेंगे क्या 3 के पावर 4 माइनस में 45 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81 - 45 ये तो हो जाएगा। ठीक है तो निकाल लेंगे माइनस करेंगे कितना 11 से 5 गया 6 7 से 4 गया 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करना है। ठीक है लिखिए थे हम फार्मूला मान लीजिए इनटू फंक्शन का फार्मूला आपका क्या था nc1 n-1 के पावर m प्लस के बाद क्या था माइनस में nc2 n-2 के पावर m प्लस में nc3 n-3 के पावर m फिर प्लस हो गया तो माइनस इसी तरीके से क्या हुआ सही। ठीक है एक बार प्लस एक बार माइनस से हटा ही दो हम लिख ही दे रहे हैं आप लोगों को चलो मिस्टेक है कर दो। और इनटू के बाद क्या था ऑन टू फंक्शन का फार्मूला आपका क्या था n के पावर m माइनस में nc1 n-1 के पावर m प्लस में nc2 n-2 के पावर m माइनस फिर इसी तरीके से क्या होगा सो ऑन। ठीक है तो ये क्या है आपके दोनों फार्मूले हमने फिर से लिख दिया, अगर पिछली वाली स्लाइड में आपको मिस्टेक हो गई होगी तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है नोट करिए फिर आगे बढ़े।
तो साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लेकर करना बताइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी क्लास नोट्स पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।